फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अभिनव। आज हम सीखेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 एंड 4.6 एंड 4.7। तो चलिए अब 4.4 की एक्सरसाइज की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले इस एक्सरसाइज में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलोइंग इक्वेशन को हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य भी कहा जाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब जैसे इक्वेशन हम लोगों को दी गई है, इक्वेशन को हम लोगों को जो एक्स होते हैं जो उसके रूट्स होते हैं हम लोग इस तरह निकालते हैं फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए अब ये इक्वेशन दी गई है, इसको हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको क्वाड्रिक इक्वेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो शुरुआती ऑन comparing with ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें a क्या दिया गया है 2 और b क्या दिया गया है 3 -3 और c क्या दिया गया है -5। अब हम लोग लिखा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए हम लोगों को पता चल गया, बी पता चल गया, सी भी पता चल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स को जो कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए माइनस बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे -3। यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो लो यहाँ भी माइनस लगते हैं, जो लिखा है वो लिखेंगे, ये माइनस अलग ही रहेगा। अब प्लस माइनस, अब अंदर क्या करा बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर बी की जगह पे और 4 लिख देंगे। फिर ए क्या दिया गया है हमारा, ए क्या दिया गया है 2। अब सी क्या दिया गया है -5 और अपॉन में होल अपॉन में 2 इंटू 1 क्या दिया गया है, ए क्या दिया गया है 2। अब देखिए अब ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ गया। ठीक, 3 प्लस माइनस, अब बी -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना होगा 40, 8 5 जा 40 और इसका आप साइन का मल्टीप्लाई करा दीजिए यानी कि यहाँ पे 40 लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ माइनस इसका हिस्सा किया तो माइनस प्लस माइनस आया, अब यहाँ पे समझ लीजिए माइनस आ गया। अब माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का साइन लगेगा अपॉन में 4। अब 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 4। अब हम लोग क्या करेंगे 49 का रूट निकालेंगे। 49 का रूट क्या होता है 7। अब ये हमारे ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। अब हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे पहले टेकिंग प्लस साइन, तो x क्या आएगा जब प्लस साइन करेंगे 3 प्लस 7 अपॉन 4। तो क्या आया हम लोगों का x 3 प्लस 10 अपॉन 4। अब ये कट जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब लेंगे टेकिंग माइनस साइन, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू x क्या आएगा माइनस से सब करके -4 अपॉन 4 कट गया 1 आया, x इज इक्वल टू -1। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं कैसे क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोगों को क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या होगा इसमें, a इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या है 3 है और b के स्थान पे क्या है -6 है और c के स्थान पे क्या है 2 है। ठीक, अब बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब क्या ब्रैकेट में क्या होता है 2a, तो अब देखिए b के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे -6। अब बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, अब -4 इंटू 3 इंटू सी के स्थान पे भी 2 है, अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 3 ए के स्थान पे 3 है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 6, हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब 4 3 जा 12 और 12 2 जा क्या होगा 24 यानी कि -24 और इसका में 6, 2 3 जा 6। अब देखिए अब क्या करेंगे 6 प्लस माइनस 36 से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 बचेगा, 12/6। ठीक, 12/6। अब देखिए 12 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 12 क्योंकि देखिए 12 अब ऐसे अंडर रूट में जा रहा है, बट 12 के कुछ ऐसे आते हैं जो कट सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 6। अब देखिए रूट में ये होता है कि जो भी चीज 2 बार लिखी है उससे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 2 बार लिखा है ना, और 3 एक बार, तो 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, पर 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 6 को हम लोग 2 को बाहर निकाल लिए और अंडर रूट में केवल 3 बचा और अपॉन में 6। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ हम लोगों का 2 कॉमन है, 6 से भी 2 कर आ रहा है, 3 2 6 और 2 1 2 यानी कि 2 को हम लोग ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3 2 यानी कि 3 बचा, और यहाँ पे 1 बचा यानी कि अंडर रूट 3 केवल, और अपॉन में 6। ठीक, 6 बचा। अब 6 को जैसे हम लोगों को काटना है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 टाइम्स। अब ऐसे नहीं काट देना कि यहाँ पे 6 चलो 6 काट, बीच में देखिए साइन भी, तले मल्टीप्लाइन का साइन नहीं आता, तले हम लोग काट पीट नहीं सकते, इसलिए हमने पहले कॉमन निकाल लिया उसके बाद काट दिया। तो अब हम लोग को क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 6। ओके, अब हम लोग इसी तरह करेंगे। अब इसी तरह हम लोग करेंगे, देखिए पहले लेंगे टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 3 होगा 3, तो हमारा ये आ गया है 1 रूट। अब हम लोग लेंगे टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। यह आ गया हमारा दूसरा रूट, दोनों रूट सॉल्व हो गए। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन, इसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, लेकिन श्रीधराचार्य से। तो पहले क्या होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का नियम, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्मूला से पहले इसको कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a क्या है 5, b क्या है 13 और c क्या है 8। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब x माइनस बी की जगह क्या रखेंगे -13, साइन तो है नहीं, अब ऐसे रख दिया, और बी स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर करना है। अब -4 इंटू a 5 है और c क्या दिया गया है 8 अपॉन 2a, 2 इंटू a की जगह क्या दिया गया है 5। अब इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और माइनस में 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब देखिए अब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, इधर रफ वर्क में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जानते ही 8 0 जा 0 और 8 2 जा 16, 160, तो 160 लिख दिया। अब 2 5 जा क्या होगा 10, 2 5 जा 10,
अब देखिए अब क्या करेंगे, -13 प्लस माइनस, अब 169 से 60 माइनस करेंगे, 169 से हम लोग 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, इसका अंडर रूट रहेगा 10। अब -13 और प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है, 3/10। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी आप करेंगे एक देंगे टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -13 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 13 से जब माइनस प्लस -10 आया और बड़े डिजिट का साइन 10/10 कट गया, 1 आया, यानी कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। अब देखिए टेकिंग माइनस साइन लेंगे, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू -13 -3 x/10, तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 13 और प्लस 3 का आएगा 6 और बड़े डिजिट का साइन -3 10। अब ये 5 जा आया और ये 8 जा गया, तो x इज इक्वल टू -5 -8/5, ये आ गई 2 रूट हमारी। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन मैंने बताया, सारे क्वेश्चन अब इसी प्रकार से होते हैं, पहले कंपेयरिंग करेंगे, फिर ए बी और सी निकाल लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन तो कोई बता सकते हैं, पर ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यही तरीके से, यही जनरल फॉर्मूला इसका सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि त्रिधाराचार्य से सॉल्व करने का। अब कोई भी इक्वेशन आए आप लोगों को पहले कंपेयरिंग कर देना है एक्स स्क्वायर से, और फिर ए बी निकाल देना है, और फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेना है, बस हमको 2 रूट मिल जाएंगे, बस हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5। इसमें केवल बस कुछ इक्वेशन दी गई होती है जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होती हैं, जैसे देखिए x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे बताने में नहीं समझ में आएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और जब हमने एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर। अब वाई की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ना। देखिए अब y की जगह आप लोग कुछ भी a b c d कुछ भी लेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनी, x की पावर 4 जगह वाई स्क्वायर -8y और -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे होता है, y को यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ का साइन देखते हैं, साइन क्या है, माइनस, यानी कि इस 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं हम लोगों को कि माइनस करने पर 8 आ जाए, तो 9 1 जा, सिंपल से पता चल रहा है, 9 इंटू 1 9 और 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस 9y और माइनस माइनस प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो को पेयर बनाएंगे, इसका पेयर जब बनाया तो क्या आ रहा है, ये y इसमें कॉमन है तो y बचा, यहाँ पे क्या बचा 9। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या यहाँ का बचा y माइनस 9। अब y माइनस 9 एक ब्रैकेट में जानते हैं अगर, और y प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक पेयर को सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 9, y इज इक्वल टू 9। अभी देखिए हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ यहाँ, देखिए अब हम लोग का यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं है कि y की वैल्यू 9 आ गई तो हम लोग का सॉल्व हो गया। अब देखिए हम लोग ने y को क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए इज इक्वल टू 9, और अब इस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस के साइन के साथ जाता है, तो x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 3, ये आई हमारी x की वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस एक माइनस 3। अब ऐसा ही टर्म उसके साथ करेंगे हम लोग, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 माइनस का 1।
माइनस का 1 आ गया। अब y को हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब अंडर रूट को उधर भेजे तो प्लस माइनस का 1, तो x का क्या हमें जानते हैं 1 का रूट या स्क्वायर 1 ही होता है, तो x -1। अब इधर भी दो वैल्यू हमारी आ गई। अब देख इस इक्वेशन में देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करना था। पहले हम लोग ने एक्स स्क्वायर को लेट किया तो हम लोग का एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता चली। फिर हम लोग ने इसका इक्वेशन बनाया नया जो हम लोग ने लेट किया था। उसके बाद जो हम लोग की y की वैल्यू आई, उसके बाद y की वैल्यू जो आई, y के स्थान पर हमने जो y को माना था वो रख दिया। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल 9 और +-3 आ गई। अब इसी प्रकार को आपको कई क्वेश्चन दे सकते हैं। एक्स की जगह को एक्स की पावर 4 देंगे, एक्स की पावर, ये तो सेम रहेगा, पर अब एक्स की जगह कोई नंबर रख सकते हैं, या 8 की जगह कुछ भी हो सकता है, या 9 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इसका मैंने आपको एक मेथड बता दिया और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है यूपी बोर्ड में। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी टफ है। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 है। देखिए अब इस इक्वेशन के मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर +1 अंडर रूट लगा। सबसे पहले इधर वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, यानी कि 3x -1। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग को स्क्वायर कर देना। दोनों साइड हम लोग को स्क्वायर कर देना, यानी कि, और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। जानते हैं कि ये 2 बार लिख जाएगा, तो 2 बार अंडर रूट में कोई चीज रह नहीं सकती। तो 2x +1। अब इधर भी स्क्वायर करेंगे, 3x -1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये चीज एक ही टर्म थी, अंडर रूट में दोनों चीज थी, और ये माइनस लगा, यानी कि ये अलग अलग 2 टर्म है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। देखिए 3x -1 3 का इसका क्या होगा 9x स्क्वायर +1 -6x। अब देखिए जो इधर भी +1 में है, उधर भी +1 में, तो यानी कि कट जाएगा। इस क्वेश्चन के दोनों तरफ अगर सेम साइन हो तो कट जाता है। अब 2x स्क्वायर को इधर लाएंगे, -9x आएगा। अब इधर इसको भी ले आइए, +6x आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा, -7x स्क्वायर +6x। अब माइनस एक्स स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, तो माइनस हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू 0। अब 7x स्क्वायर -6x आ गया हम लोग का। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, यानी कि 7x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग के 2 फैक्टर निकल आए, एक क्या आया x इज इक्वल टू 0, और एक क्या आया 7x -6 इज इक्वल टू 0। 7x -6 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/7। ये हमारे 2 फैक्टर इस क्वेश्चन के भी निकल आए। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग ने कैसे किया था, जब अंडर रूट पहले कांस्टेंट पर को उधर भेज दिया, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इसलिए किया कि अंडर रूट हट जाए। अंडर रूट हटने के बाद दोनों टाइम्स का स्क्वायर किया, फिर जो इधर टर्म्स थे उनको इधर लेके आए। फिर इसमें हमेशा आपको वो कांस्टेंट टर्म कट ही जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से करना नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग को देखिए x, जब इस तरह कोई भी अगर वो टर्म ना हो तो डायरेक्ट हम लोग को x कॉमन ले लेना चाहिए, x ही कॉमन होगा। फिर ये आया x इक्वल टू 0, एक टर्म आ गया, और एक में क्या आया 7x -6, उसको हम लोग ने 6 किया, तो हम लोग के 2 रूट निकल आए। अब ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। चलिए देखते हैं अगली इक्वेशन में क्या किस मेथड से करनी है सॉल्व। अब देखिए ये एक्सरसाइज कैसे, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी। देखिए अब जो हम लोग ने इससे पहले सेकंड क्वेश्चन बताया था, उसमें हम लोगों को एक तरफ अंडर रूट दिया गया, इसमें दोनों तरफ अंडर रूट। तो पहले सेम चीज ही करनी है, x + 1/√। पहले सेम चीज ये करनी कि हम लोग को पहले इसको उधर भेजना है। देखिए अगर जले अंडर रूट एक तरफ नहीं होगा, तले वो स्क्वायर करने पे कटेगा नहीं। जैसे यहाँ पे हम दोनों तरफ है, अब इसका स्क्वायर करके देखिए तो ये आ जाएगा a - b के होल स्क्वायर में आ जाएगा। पर अगर हमने इसको उधर भेज दिया तो ये इधर बचा, अकेले का जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। इसीलिए हम लोग पहले इसको इधर भेज देते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं। देखिए अब 3, अब ये माइनस में तो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x - 5। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या आ गया, स्क्वायरिंग ऑन फोर्थ साइड किया तो ये 5x+1 आ गया। अब इसका क्या होगा, 3+1 √2x - 5 का होल ऑफ स्क्वायर, इस 5x+1। अब इसको हम लोग किस मेथड से खोलेंगे, इसको हम लोग खोलेंगे मेथड से a+b के होल ऑफ स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² और प्लस b² 2x - 5 का स्क्वायर और प्लस 2 × 3 × 2x - 5 यानी कि 2ab। अब देखिए 5x+1 = 3, इसका स्क्वायर 9 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x - 5 आएगा। ओके, अब देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, 6x 2 3 10 6 2x - 5 ये आ गया हम लोगों का, जब इसको हम लोग ने स्क्वायर किया। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इनको इधर लाइए, यानी कि 5x अब 2 प्लस में है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 2 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2x और +1 9 प्लस में उधर आएगा माइनस में हो जाएगा और 5 माइनस में तो इधर आएगा जब प्लस में हो जाएगा। अब उधर केवल क्या बचा, 6 2x - 5। अब 5x में से 2x माइनस में तो कितना बचेगा, 3x और 1 और ये प्लस में है तो इनका ऐड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब -9 से +6 को माइनस करना है, प्लस माइनस तो क्या आएगा, -3 आएगा और इधर 6 2x - 5। अब देखिए इसमें 3 कॉमन है तो पहले 3 कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि x - 1 बचा = 6 2x। अब देखिए यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 कॉमन निकाला तो इसलिए हम लोगों ने कॉमन निकाला। ये देखिए इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चाहे इसको इधर डिवाइड में ले जाइए, चाहे इसको इधर डिवाइड में ले जाइए, दोनों तरफ कट जाएगा। तो यानी कि हम लोग को डिवाइड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काट देंगे हम लोग। ये 1 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, तो क्या आया, x - 1 = 2/2x - 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हटाने के लिए, अब देखिए ये अकेला यहाँ पे बचा। अब अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर = 2x - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर, पहले इसका a - b को होल स्क्वायर से कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब देखिए इसका 4 आएगा और इसका क्या आएगा, 2x की जगह पे अंडर रूट बस हट जाएगा, तो यानी कि 2x - 5। अब x² + 1 - 2x = 4 2 जा 8x - 4 5 जा 20 4 5 20। अब x² टर्म को इधर रख लीजिए और -2x। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8x और +1, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 = 0। अब देखिए x² माइनस प्लस, तो यानी क्या माइनस प्लस होता है, बड़े डिजिट का साइन लगता है, तो -10x और +21 = 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 21 कैसे फैक्टर कर रहे हैं कि प्लस करने पे 10 आ जाए। तो पहले क्या फैक्टर होगा, 3 × 7। अब देखिए पहले ही फैक्टर में आ गया, 7 × 3 भी तो 21 होता है, यानी कि 7 + 3 10 होगा। x² - 7 + 3x + 21 = 0। x² - 7x और फिर -3x + 21। अब देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे तो x कॉमन निकालेंगे तो x - 7 बचा, इधर -3 कॉमन है तो x, अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है तो -7। अब -x - 7 एक ब्रैकेट में, x - 3 एक ब्रैकेट में = 0। अब देखिए अब x - 7 = x की वैल्यू क्या आई, 7। अब x - 3 को एक तरफ ले लिया तो x की वैल्यू क्या आई, 3। अब हमारे ये 2 फैक्टर निकल गए। अब देखिए हम लोग ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले की तरह पहले इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, या उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग के बाद दोनों का स्क्वायर निकाल के जब हम लोग अकेला इसको इधर बचा दी, इस पॉइंट पे
फिर अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर जो हमारी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग के 2 फैक्टर मिल जाएंगे। देखिए अब हमारी ये इक्वेशन कैसे सॉल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इक्वेशन है, ये बहुत ही 6 नंबर के क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, यानी कि जो 6 नंबर यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या इक्वेशन, देखिए 2x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस, इसमें भी हम लोग पहले लेट से ही शुरुआत करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट x प्लस 1/x क्या आया, हम लोग ने इसको लेट किया y, ठीक। अब जब इसको y लेट किया तब इसका स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया जब, तो देखिए क्या आएगा, ये भी देखिए अब हम लोग ने इसका स्क्वायर किया तो उधर भी क्वेश्चन में दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। अब इसका स्क्वायर निकालिए, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू y²। अब ये वही फॉर्मूले से सॉल्व की गई है, x प्लस ए प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से। देखिए अब क्या आएगा, x² प्लस 1/x को इधर रखे रहिए, अब ये x से कट गया, यहाँ क्या आ जाए +2 इज इक्वल टू y²। अब x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस 2। अब देखिए अब हम लोगों को दोनों की वैल्यू पता चल गई, x प्लस 1/x की जगह y रखेंगे, x² प्लस 1/x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y² माइनस 2। इसीलिए हम लोग ने किया था कि दोनों वैल्यूज हम लोग को पता चल जाए। एक को हम लोग लेट करेंगे जिस पर स्क्वायर नहीं हो गई इस तरह के क्वेश्चन में, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग की निकल आएगी इसी तरह के। चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन बन गया, अब इससे सॉल्व करते हैं। अब जो जहां पर दिया गया उसको वहां पर रख देते हैं। अब x² प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, y²। हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, y² माइनस 2। अब माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, y रख दिया। अब माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग की इस क्वेश्चन अब हम लोग की बनेगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 2y², अब 2 1 जा 2 यानी 2 जा 4 सॉरी, माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 2y को इधर ही रहने दीजिए, अब y को पहले इधर ले आइए, माइनस y, अब 11 माइनस 4, अब 2y² माइनस y, अब माइनस माइनस प्लस क्या आ जा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 15 और बड़ी डिजिट का साइन माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोगों को फैक्टर निकालने, फैक्टराइजेशन है किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व करते थे, पर फैक्टराइजेशन सबसे आसान मेथड था। तो 2 5 जब कहते हैं 30, अब 30 के ऐसे फैक्टर हमको करने हैं कि 1 आ जाए माइनस करने पे, तो क्या आएगा 6 5 जा 30 भी होता है, 6 माइनस 5 वो 6 माइनस 5 1 भी आता है, तो माइनस 6 माइनस 5 y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब 2² माइनस 6y, अब माइनस माइनस प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, 2y, तो यहाँ पे क्या बचा y, और माइनस यहाँ पे क्या बचा 3। अब यहाँ पे 5 कॉमन है तो y माइनस 3 यहाँ भी बचा इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2y प्लस 5 एक ब्रैकेट में। अब देखिए पहले हम लोग ने y माइनस 3 को लिया इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखिए हम लोग ने y को क्या लेट किया था, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को यहाँ रख दीजिए इक्वल टू 3। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3x। अब हम लोगों का x² माइनस 3x प्लस 1, अब हम लोगों की एक और इक्वेशन बन गई। ये इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ लिख लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको फैक्टर करते हैं। देखिए अब हम लोग की ये इक्वेशन बनाई, अब हम लोग इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब फिर अब आप लोग मान लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग सॉल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अब देखिए अब ये हम लोग को लेना है 2y प्लस 5। अब देखिए 2y प्लस 5 का हम लोग आपको निकाल कर दे देते हैं, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 5, अब y इज इक्वल टू माइनस 5/2।
अब यहाँ भी रख देंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ से भी हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, इसके 2 रूट और इसके 2 रूट, वही जो 4 रूट निकलेंगे वो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। हम लोग को इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम लोग ने लेट किया, फिर इसका स्क्वायर किया तो हम लोग इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग ने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया पूरी, उसके बाद जो y की वैल्यू फिर आएगी y, तो उसकी जगह हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स रख देंगे, फिर 2 रूट निकलेंगे, फिर ये इक्वेशन ये चीज देंगे 2y प्लस वन अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पे y आ जाएगा अकेला वहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, फिर इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करके इस तरह हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी पहले हम लोग लेट से शुरुआत करेंगे। लेट x प्लस वन अपॉन 2x प्लस 3 को हम लोग ने क्या लेट किया, y। जब इसको हम लोग ने y लेट किया तो अब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, इसका यानी कि उल्टा हो जाएगा। चाहे आप इसको भी लेट कर सकते थे 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको y। अब जब इसको x प्लस 1 अपॉन 2x को लेट करते तो 1 अपॉन y हो जाता है। इसमें हमेशा हम लोग उल्टा करेंगे, जैसे देखिए इसमें दोनों आप लोगों को लग ही रहा होगा, देखिए ये इसका उल्टा है, फिर यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एक को लेट करेंगे फिर एक को उल्टा कर देंगे। अब हम लोग की जो इक्वेशन बनती है वो देखिए 2x प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या लेट किया, सॉरी आप लोग इसको लेट ना करिए, आप लेट करिए 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y। हो तो वैसे भी जाएगा पर उस प्रोसेस से बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ेगा और टफ भी पड़ेगा। चलिए अब इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। 2x प्लस 3x, y को हम लोग क्या माना है y, और प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब इस प्लस करिए इन दोनों को तो y स्क्वायर प्लस 6 अपॉन y इज इक्वल टू 7। अब y स्क्वायर प्लस 6 अप इज इक्वल टू 7y, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए तो 6 × 6, फैक्टर तो बहुत आसान होते हैं, माइनस 6 प्लस 1 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाएंगे तो y कॉमन, y माइनस 6, और यहाँ पे 1 कॉमन, तो यहाँ y, जब माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज होता तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y और माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब y माइनस 6 की वैल्यू निकाले तो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो अब y को हम लोग ने क्या लेट किया था 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 6, यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, 6 को जब करेंगे तो 6x आ जाएगा और प्लस 6। अब 2x 6 को धले आइए माइनस 6x और प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब माइनस 3 हम लोग ने रख लिया एक तरफ। अब तो कॉमन क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग के रूट तो क्या निकले, एक निकला माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और माइनस उधर चला गया, सॉरी यहाँ पे 6 जब करेंगे तो 4x आएगा, 4x आएगा, मिस्टेक्स। अब हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे दो रूट क्या निकलेंगे, सॉल्व करके देखें तो 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हमारा एक रूट निकल आया। अब दूसरा रूट क्या, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अब y की जगह हम लोगों ने क्या माना था 2x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 2x माइनस x को इधर ले आइए प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस में है यहाँ। अब देखिए अब 2x से x माइनस करेंगे तो x आएगा, माइनस 3 से क्या माइनस करेंगे क्या आएगा प्लस 2। अब x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। अब दो रूट हम लोग के निकल आ गए, यही दो रूट हम लोग के आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
2x, जिसमें भी आपको उल्टा है तो लगे कि अपॉन अपॉन के उल्टे उल्टे नीचे हैं, बाकी सब नंबर या साइन चेंज, उसमें y एक को 1/y। अब फिर y को हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन के बाद दो जो हम लोग के इसके रूट्स निकलेंगे वहां पे हम लोग को y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू निकलेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग का ये रूट निकल आएगा। अब यही मेथड हम लोग दूसरे y के साथ भी करेंगे। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और हम लोग अपने लिए नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो इसका अगला पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उस पार्ट में हम आप लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स निकालना सिखाएंगे और हम लोगों को पैराग्राफ दिया गया होगा उससे इक्वेशन बनाने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्सरसाइज होती है इस चैप्टर की। तो उम्मीद करते हैं गाइस वो एक्सरसाइज आप लोग देखना ना भूलिए, वो वीडियो में बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे।